अगर सही मायने में सत्संगी हो तो अपने कर्म को सुधारो, कर्म को बनाओ। कर्म की प्रधानता इस विश्व में बताई गई। एक कर्म प्रधान विश्व करी राख्या, जिन जैसा किया वैसा फल चाख्या। सब जानते हैं, सब कहते भी हैं, कर्म सुधारो, कर्म बनाओ, कर्म अटल है, कर्म महाबली है, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। सब कर्म के बारे में बहुत व्याख्या करते हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन करते नहीं हैं। जो कर्म का उपदेश खुद करते हैं वो भी नहीं समझते हैं, और जब उनका कर्म को भोगने का टाइम आता है फिर वो त्राही त्राही करते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा। लेकिन इस कर्म को हम अब भी जानते होंगे, हम तो भूल जाते हैं कि एक ही जन्म नहीं है हमारा, ये ना पहला जन्म हमारा है ना आखिरी जन्म है। कितने जन्म हमने लिए होंगे, किस रूप में हम कितनी बार आए होंगे, कितने संबंध हमारे किस किस से जुड़े होंगे, कितनों के साथ हमने कैसा व्यवहार किया होगा। जब वो व्यवहार किए गए वो कर्म का लेखा जुड़ता चला गया, और उसी कर्म के एवज में हमें ये अवसर मिला, इंसान का चोला प्राप्त हुआ। लेकिन जब इंसान का चोला भी हमें मिल गया, जिसको बहुत भाग्य की बात कहते हैं कि मनुष्य का चोला मिलना आसान नहीं है, लेकिन वो चमत्कार हुआ है हमारे साथ। हम सब इंसान बैठे हुए हैं मनुष्य का चोला लेके, जिसको देवता लोग भी तरसते हैं, कहते हैं कि हमें एक बार इंसान बनने का मौका दो, ताकि हम अपने वो कर्म करके, जब तक इसको जीव को याद था, जब तक ये जीव प्रार्थना करता था, इस जीव को ये बात अच्छी तरह याद थी कि मैं कर्म की गठरी अपने सिर के ऊपर लिए फिरता हूं, और वो कर्म और किसी रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में जब मुझे चोला मिलेगा तभी मैं उस कर्म की गठरी को उतार के फेंकूंगा, और तभी मेरा उद्धार होगा, तभी मैं इस जन्म मरण के चक्कर से छूट पाऊंगा। तब ये कहता था कि मुझे इंसान का चोला एक बार तो दीजिए, मेरी गलतियों को, भूलों को माफ कीजिए। लेकिन जब बार आता है, इस माया देश में आके चकाचौंध में भूल जाता है, फिर भी अपने कर्म को संभालने की बात नहीं करता। कैसे जीव हैं संसार में? सभी को पूंजी बराबर की मिली है, सब अपना अपना जीवन लेके आए, कोई कम लेके आया है तो कोई ज्यादा लेके आया है।